खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक कार्मिक आज 50वें दिन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जोधपुर पिछले 7 महीने से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशन भुगतान नहीं होने से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक कार्मिक आज 50वें दिन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन में कोई भी सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं है जो हमारी बात को राज्य सरकार तक पहुंच सके। लंबे समय से कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित नहीं है। आज धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक, कार्मिक, महिलाएं, परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी आज धरना स्थल पर उपस्थित हैं और पूर्ण रूप से इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षक संघ रक्त संगठन के सचिव डॉक्टर बनय सिंह ने पेंशनर्स यूनिवर्सिटी पेंशनर्स सोसाइटी से वार्ता कर सूचित किया है कि संपूर्ण राजस्थान के सभी कॉलेज शिक्षक तथा विश्वविद्यालय शिक्षक इस आंदोलन में सहयोग करेंगे तथा संपूर्ण राजस्थान के कॉलेज में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। आज धरना स्थल पर राजस्थान अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहकर आंदोलन को समर्थन प्रकट किया। इन सब की उपस्थिति से समर्थन से इस आंदोलन को बल मिला है। आज बहुत संख्या में महिला पेंशनर्स, परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं धरना स्थल पर उपस्थित रही। धरना स्थल पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, प्रोफेसर RCS राजपुरोहित, प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण बुनकर, नरेंद्र रामावत, सत्यनारायण गौड़, राधे श्याम शर्मा, प्रोफेसर श्रीमती उषा तलवार, प्रोफेसर पंकज नामा, प्रोफेसर अशोक पुरोहित, प्रोफेसर हुकम सिंह गहलोत, श्रीमती केकुबाई, श्री राम प्रसाद, प्रोफेसर कुम्हार, विष्णु सिंह, TC गर्ग, अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाशनाथ व्यास, संगठन सचिव प्रोफेसर सुखबीर सिंह बेस, संयोजक पेंशनर्स संघर्ष समिति अशोक व्यास, सचिव जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत आदि मौजूद। इस गत 50 दिनों से लगातार मीडिया वाले आकर के हमको हमारी सुध बुध के बारे में पूछते हैं कि हम कैसे हैं, जिंदा है या हम में से कितने मर गए हैं। तो 9 तो हम में से छोड़ करके चले गए, परंतु आज की जो सरकार है वो अपने आप में कितनी संवेदनहीन है, उनके इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वो निर्णय प्रजातंत्र के आधार पर प्रजा के लिए लिया जाता है, उस निर्णय के लिए वो ऐसे हिचकते हैं जैसे कि ये फालतू की बात है। जबकि ये पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। और यहाँ पर जितने भी लोग, परसों आपने देखा होगा 95 ईयर्स ओल्ड के लोग आए, और जो महिलाएं जो आई आपके सामने, उनकी कोई भी हिम्मत किसी रूप में कम नहीं है। ये अपना में दर्शाती है कि चाहे 50 दिन लगो चाहे 500 दिन लगो, मेरे साथ इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये संवेदनहीन सरकार हमारी बात को सुन करके कॉलेज के शिक्षकों की बात ही अब हमारी पेंशन को उत्तरदायित्व लेकर के ट्रेजरीज के थ्रू माध्यम से जमा नहीं करा देती। क्योंकि जब तक इसका हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमारा एजिटेशन रहेगा। परंतु साथ आपका चाहिएगा, आप जनता तक हमारी बात को पहुंचाइए कि किस प्रकार के, किस लेवल के अधिकारी हैं यहाँ। उसके बाद में जो यहाँ से चपरासी या फराज से रिटायर हुआ है, उसके घर की 7 महीनों के बाद में क्या स्थिति होती है। किसी को भी दया आ सकती, किसी को भी करुणा आ सकती है। परंतु हमारे यहाँ साधारण रूप में जितने भी नेता थे, चाहे MLA है, चाहे MP है, चाहे मंत्री है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर, सब ने सरकार को निवेदन किया, मुख्यमंत्री को निवेदन किया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहां जाकर देखूंगा। क्या आपको मालूम नहीं कि राजस्थान के अंदर गत 7 महीनों से आपके ही राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, केवल आप यहाँ पर फालतू का भाषण देने के लिए आते हो। और उन्होंने अच्छी तरह से बात को सुना तक भी नहीं। और जाकर का जयपुर में देखूंगा, आज तक देखते ही जा रहे, उसको 10 दिन हो गए। मैं पुनः आपसे ही निवेदन करना चाहूँगा कि ये पेंशन है जो संविधान के अनुसार,
विश्वविद्यालय में जो पेंशन स्कीम लागू की गई है राज्य सरकार के आदेशों से हुई है, विश्वविद्यालय ने स्वतः ही नहीं लागू की, स्वयंभू लागू नहीं की गई है। जब राज्य सरकार का ही विश्वविद्यालय हो, राज्य सरकार द्वारा पेंशन लागू की गई हो और ये राज्य सरकार को ही इसको दे है। आप जानते हो 25,000 करोड़ का राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के रूप देते तो 500 करोड़ सब विश्वविद्यालयों को मिला करके होता है, वो नहीं कर सकते। जो उसका प्रतिशत कितना होता है आप समझ सकते हैं, 2% है, उसके लिए भी नहीं कर रहे हैं। और ये जितने भी हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री है सभी है जो सेक्रेटरी को पूछते हैं, सेक्रेटरी जी को पूछिए आपको पढ़ाने वाले ही प्रोफेसर थे और आपको पे और पेंशन लेने का अधिकार है, तो हमको भी पे और पेंशन लेने का पूर्व अधिकार है। उन्हें दिल की गहराइयों से आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद मेरी ओर से और मेरे साथियों की ओर से। निरंतर यदि आप अलग जगह कर रखेंगे तो हमारी बात को इनको मानना पड़ेगा। जय भारत, जय बंद।